हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल प्रो। मेरा नाम मुशीन है और मेरा नाम अनंत है। और ये वीडियो में हम बात करेंगे ओमान के बारे में, टोटल डिटेल्ड कि ओमान कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कितना बजट होगा और लाइक इमिग्रेशन एवरीथिंग सब इसमें होगा। ये वीडियो बनाने का ये रीजन इसी के लिए है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे क्वेश्चन आए हैं। जी ओमान से रिलेटेड कि रेंट कितना पड़ा आपकी कार का, इमिग्रेशन में क्या हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सा होटल है। तो हम लोग उसके बारे में अभी स्टेप बाय आंसर स्टेप देंगे जाते हैं। जी। ये ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, बहुत जल्दी शॉर्ट में आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले फ्लाइट टिकट की बात करती हूँ। अनंत, फ्लाइट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? फ्लाइट हम लोग ले सकते हैं मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोचिन। तो ये सारे जैसे से मिडिल ईस्ट के लिए बहुत कनेक्टिविटी है, क्योंकि बहुत ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं और दूसरा वर्क के लिए भी बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। सो फ्लाइट ऑप्शंस वहाँ से आपको बेटर मिल जाएंगे। और ये जो भी फ्लाइट्स है सब डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं। हमने लिया था हैदराबाद से। पर पर्सन का कॉस्ट हमें पड़ा था अप्रोक्सीमेटली 15 to 16,000 के पास। बट हम लोग विशाखापट्टनम से ट्रैवल किए थे तो हमको लाइक वाया गए थे हम लोग हैदराबाद। अगर आप हैदराबाद से जाते तो आपको 15-16,000 में बहुत ही अच्छे फ्लाइट फेयर्स में मिल जाएगा। प्रायर बुकिंग कर लो तो इससे कम में भी मिल जाएगा। अब मेरे ख्याल से सबसे बजट डेस्टिनेशन फ्लो फ्लाइट का आ रहा है वो ओमान का ही आ रहा है अभी के हिसाब से। यस। हाँ, हमने बहुत चेकिंग किया था जाने से पहले, तो हमें तो वही दिखा रहा था। एक बार आप भी देख लो, अगर ओमान तो एक्सप्लोर करो यार, मैं तो पक्का बोलूंगी ओमान एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज मिडिल ईस्ट का एक जेम है ये। नेचुरली कवर्ड है, इधर कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी हाई रेसिस बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नेचर से रिलेटेड है। वो लोग अपना हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोग कोई हाई रेस एंकरेज नहीं है किए उनके किंग ने। जैसा है वैसा कंट्री को रखा, कल्चर भी वैसे रखा। सो आपको एक पुराने ज़माने में असली में कैसे फील करना है एक मिडल ईस्ट को, वो रियल वाला मिडल ईस्ट आपको वहाँ दिखेगा। जी जी। खाना हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, होटल्स हो, सब आपको हेरिटेज ही लगेगा। ऐसे लगेगा कि आप वो ये चले गए हो अपने डेटेड बैक में हाँ, चले गए डेटेड हो। बैक लाइक होता है ना, टाइम को पीछे करके चले गए हो। बहुत अच्छा लगता है वो और फीलिंग्स। शांति भी बहुत है, पूरा सिटी सिटी का है। हसल बसल हो, शोर शराबा कुछ नहीं है, लोग भी एकदम प्यारे, एकदम शांत है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं टूरिस्ट को भी। बेस्ट। चलो, अभी हम लोगों ने फ्लाइट की बात कर ली, अभी हम बात करते हैं वीजा के बारे में। तो वीजा के बारे में मैं आपको बोलूंगी कि जब हम लोग उनका वेबसाइट चेक कर रहे थे, एक्चुअली उनका एक वेबसाइट है जहां पर जाकर हम लोग वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उधर जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें इंडियंस का ठीक से दिखा नहीं रहा था, लाइक ओनली टूरिस्ट वीजा। दूसरी वीजास हैं, वर्क वीजास, वो सब दिखा रहे हैं, बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर उस ऑप्शन में एज ए टूरिस्ट हमको लगाने के लिए ऑनलाइन में वो ऑप्शन दिख नहीं रहा था। 26A और 26C करके कुछ तो तो फॉर्म है। उसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन लगा और हाँ सही भी नहीं लगा। तो उसमें ऑप्शन भी नहीं दे रहा है एक्चुअली जाने के लिए। जी। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने एटलस वेबसाइट से अपना वीजा बुक किया, जो हम लोग को विद इन 24 आवर्स के अंदर आ गया। पर पर्सन कॉस्ट हुआ 2,700 रुपीज। कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आपका पासपोर्ट डिटेल्स पूछा और प्लान कब कर रहे हो जाने के लिए, बस वही पूछा। इसके लिए आपको होटल बुकिंग या या प्रायर फ्लाइट टिकट की कोई कुछ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। और बेस्ट पार्ट की 24 आवर्स के अंदर में आपको वीजा भी मिल जा रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगी एक बार ये वेबसाइट जाकर आप देखिए, ऐप जाके देखिए एटलस का, वहां पर आपको इजीली सब कुछ पता चल जाएगा, सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इमिग्रेशन। इमिग्रेशन की बात करूं तो जीरो क्वेश्चन आस्क्ड, जीरो मीन जीरो। कुछ नहीं पूछते ना एयरपोर्ट में, इंडियन एयरपोर्ट में कुछ पूछा गया ना ओमान के एयरपोर्ट। ओमान के एयरपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं, जस्ट पासपोर्ट देखते स्टैंप मार के भेज देते। इंडिया में ही आपको पूछेंगे कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, कहाँ स्टे कर रहे हो, वो भी लाइक फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो ही पूछेंगे, रेगुलर ट्रैवल्स को कोई पूछता नहीं है मेरे ख्याल से। हमको तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, स्मूथ इमिग्रेशन गया, बहुत ही अच्छा इमिग्रेशन था। और हमारे और ओमान के कनेक्शंस, इंडिया के ओमान के कनेक्शन, डिप्लोमेटिक कनेक्शंस अच्छे हैं। तो मैक्सिमम वो प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको एज ए टूरिस्ट जाने के और आने के लिए। ओके। तो अभी वीजा के बारे में भी डिस्कशन हो गया, इमिग्रेशन के बारे में हो गया। अभी हम बात करते हैं सिम कार्ड के बारे में। तो जैसे आप एयरपोर्ट लैंड होते हो, आप एयरपोर्ट से बाहर, आप इमिग्रेशन और बैगेज कलेक्शन के बाद जैसे आप बाहर निकलते हो, वहां पे आपको सिम कार्ड दिखेंगे, वहीं पर ही स्टोर्स हैं। मैं रिकमेंड करूंगी एयरपोर्ट से ही ले लो। इनका जो कनेक्टिविटी है नेट का, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है हमारे इंडिया से। जनरली फुल वीक का आपको 4 डेज के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के लिए आपको 2 GB मिल रहा है। उनका नेट का उतना है नहीं उधर, मतलब डेटा का वो ज़्यादा कॉस्ट है उधर। क्यों ऐसा है मैं आपको बोलती हूँ। बिकॉज पहले मैंने आपको बोला नेचर से कनेक्टेड लोग हैं, शांति चाहते हैं, मोबाइल में लगते नहीं है ज्यादा, नेचर में ही रहते हैं, बाहर घूमते बाहर फिरते हैं, घर पे रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, सिंपल लाइफ है।
वो इंटरनेट पे दिन भर रह जाना, स्क्रॉल डाउन करना, ये सब उनकी लाइफ में अभी नहीं भी है। उनके लाइफ में पिकनिक कल्चर है, फैमिली सब मिल के जाना या फ्रेंड्स मिल के जाना, बाहर जाना, बारबेक्यू बनाना, उधर स्टे करके खाना खाना। तो वहाँ पर कहीं भी कैंपेन कर सकते हैं, रोड पे कहीं भी आप टेंट लगा के रह सकते हैं या कार कैंपिंग कर सकते हैं, वो सब अलाउड है मैं उधर। बोलूँगी इस पूरे ग्लोब में जो सबसे सेफेस्ट कंट्री है, जहाँ पर आप आँख बंद करके कहीं भी निकल सकते हो, ओमान। ओमान। मस्ट से ओमान। लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, वो आँख बंद करके जाओ, इतना सेफ कंट्री है ना, आप कहीं पर रुक भी जाओगे ना, लोग आपको हेल्प कर देंगे, लोग आपके घर तक आपको पहुँचाएँगे। अगर आपके पास होटल भी नहीं है, बुकिंग भी नहीं है, तो आप कहीं पर रुक भी सकते हो, रोड्स पे भी रह सकते हो, टेंट लगा के, ये सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। बहुत अच्छे लोग हैं। चलो अभी सिम कार्ड के करेंसी। बारे में हो गया, अभी हम लोग करेंसी के बारे में बात करते हैं। करेंसी बहुत स्ट्रांग है। दुनिया का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में आता है, ओमानी रियाल कहते हैं जिसको। हमारा 1 रुपए इनका 220 INR है। सुनने में बहुत हाई है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने में हाई लगता है। और अगर खर्चे की बात करें तो बहुत खर्चा कम ही है, क्योंकि वो लोग पैसा में लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें, खाने तो बहुत सस्ते हैं। तो अभी मैंने आपको करेंसी के बारे में भी बोल दिया, यूएसडी कैरी करो, INR भी कैरी करो, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, INR का भी रिटर्न देते हैं। नहीं है तो सबसे बेस्ट चीज़ है आपका जो कार्ड्स है, एटीएम कार्ड जो भी है, लाइक क्या कहते हैं उसको, डेबिट क्रेडिट या फॉरेक्स कार्ड। उसको इंटरनेशनल एक्टिव करा दीजिए। आपको जनरली एक्सचेंज प्राइस बहुत कम गिरता है। जैसे हम लोग मल्टीपल इंटरनेशनल कार्ड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमको एक्सचेंज प्राइस ऑलमोस्ट बहुत ना के बराबर ही गिरता है। तो हम लोग यूज़ करते हैं इंडसइंड का कार्ड, हमारे पास इंडसइंड का कार्ड बहुत टाइम से है। तो आप अगर आपके पास भी इंडसइंड का कार्ड है तो आप एक बार स्वाइप करके देखिए, आपको पता चलेगा, ज़्यादा चार्जेस नहीं गिरते हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, श्योरिटी चाहते हो, लाइक पहले से करेंसी रखना चाहते हो, तो यूएसडी INR यहीं से लेकर जाओ, इंडिया से इजीली वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। वो थोड़ा 100-200 के बारे में मत सोचो कन्वर्जन का, वो छोड़ दो। लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना यूएसडी कैरी करना बेस्ट है, ये वो भी है, बेस्ट है। INR भी है तो भी दे दो यार, घूमने के लिए आए हो, थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ता है ना। तो 100-200 जाने के बारे में मत सोचो ज़्यादा। बस ना फोकस करो अपने ट्रैवल के ऊपर, अपने एन्जॉयमेंट के ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। करेंसी सॉर्ट आउट हो गया, नेक्स्ट है ट्रांसफर्स, ट्रैवल कैसे करना है सिटी में। तो पहले ट्रांसफर्स के बारे में बात करते हैं। इनके पास यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसका नाम है सलहाला, नहीं बस का नाम क्या है, मुसलत। मुसलत। मुसलत ऐप है जो बसेस ऑपरेट करता है, लोकल बस ऑपरेट करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी एयरपोर्ट से है, बट सिटी के अंदर देखा जाए तो थोड़ी कम है, एयरपोर्ट से भी थोड़ी कम है। तो हम लोगों को हमारे होमवर्क से पता चला कि हम लोग वहाँ पे कार रेंट ले सकते हैं। एंड ओमान में ज़्यादातर कार्स ही चलते, देयर इज़ नो टू व्हीलर्स, है टू व्हीलर्स पर उतने नहीं है। टूरिस्ट तो कोई नहीं लेता, लोकल्स भी कोई नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा खाली है, इनके पास बहुत पैसा है भर-भर के, तो ये लोग बहुत सालों से वो लोग एक्चुअली बहुत पैसा है करके लोग कार्स यूज़ करने लग गए, और जिसकी वजह से उनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास सबके पास कार है, जो भी लोग हैं उन सबके पास कार है। तो गवर्नमेंट को स्पेशली एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना की ज़रूरी नहीं पड़ी। पर जैसे-जैसे कंपनीज़ ग्रो हुए हैं, एम्प्लॉइज़ आने लगे हैं, वर्कर्स आने लगे हैं, तो उनके लिए करके ये डेवलप हुआ। ऑलमोस्ट लाइक हमको पता चला कि 5-6 ईयर्स बैक ही वो लोग लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे डेवलप करना स्टार्ट किए। पर अभी भी लोग जो भी दूसरी जगह से आते हैं काम करने के लिए या घूमने के लिए, सब लोग कार रेंटल लेते हैं। कार रेंटल क्वाइट फेमस है, जस्ट लाइक हमारा टू व्हीलर रेंटल हो गया, बाइक साइकिल रेंटल हो इंडिया गया। में। ऐसे ही वो लोग बहुत स्मूथ एंड ईज़ी सिस्टम रखे हैं। कुछ कार्स के डिपॉज़िट्स हैं, कुछ कंपनीज़ के नॉन डिपॉज़िट से भी वो लोग कार रेंटल दे रहे हैं। जी। आपको एग्रीमेंट उनका छोटा-सा साइन करना है, वो सब प्रोसीजर आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, और डिफरेंट कार कंपनीज़ का डिफरेंट रेट्स है। हम लोगों ने हमारी कार बुक की थी एयरपोर्ट से, बिकॉज़ हम लोग वापस एयरपोर्ट ही आएँगे रिटर्न इंडिया जाने के लिए, तो हमें लगा कि सिटी से बेस्ट है कि एयरपोर्ट से ले लें। हम लोगों ने बुक किया था MDH से, MHD राइट? सॉरी MHD। MHD, आई एम सॉरी, MHD से हमने बुक किया था, जो एयरपोर्ट पे ही है जिनका काउंटर, एंड बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है मैं बोलूँगी। नो डिपॉज़िट, नो ड्रामा, नो नथिंग, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिपॉज़िट रखो तो आपका कैंसल होगा, लाइक कुछ भी फाइन मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा जो पैसा है 10 ओमानी रियाल लिया, और थोड़ा इंश्योरेंस का भी कुछ पैसा लेते हैं 1 ओमानी रियाल के हिसाब से, 11 पकड़ लो, 11 हुआ, 11 ओमानी रियाल। कार दे दिए हम लोगों ने, अपना पूरा टूर फिनिश करने के बाद उनको कार दिया, हमें कोई फाइन नहीं गिरा और कोई एक्सटेंशन का कुछ भी नहीं लगा, किलोमीटर्स एक्सटेंड होने से भी हमें कुछ फाइन नहीं दिए। वो लोग बहुत ही अच्छे लोग थे। एक और चीज़, अगर आप कार रेंट करते हो ना, तो 200 किलोमीटर्स के रेडियस में ही आपको घूमना पड़ता है। उनका सिटी का रेडियस वो लोग एक्चुअली पर डे का लिमिट 200 रखे हैं,
और दूसरी बात 4 व्हील ड्राइव है तो कुछ-कुछ हिल स्टेशन है वहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं। हमने 4 व्हील ड्राइव नहीं लिया था, हमने MG5 कार लिया था जो ऑटोमेटिक है और मैक्सिमम वहाँ पर ऑटोमेटिक कार मिलता है और वहाँ पर लेफ्ट साइड ड्राइविंग है और मिनिमम स्पीड ये लोग 100 टू 120 है। बहुत जगह 100 है, बहुत जगह 120 है, बहुत जगह 90 है। तो सब लोग बहुत स्पीड जाते हैं, जो जिसको आदत नहीं है थोड़ा टाइम लग जाएगा 1-2 डेज़ में, पर ईज़ी है क्योंकि हम पहले से ही थोड़ा हमारा लेन में रह जाएँगे तो वो अपने से सब लोग चले जाएँगे। तो स्पीड बहुत जाते हैं, वो इस चीज़ का रखने से बस है। तो अभी कार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, रेंट मैंने वहीं से ले लिया, बहुत लोग सिटी से भी लेते हैं, आप सिटी से भी ले सकते हो, हम लोगों ने तो वहीं से ले लिया। हमारे लिए ड्राइविंग हमें समझ में आती तो हमने लिया, अगर आपको लाइक ड्राइव नहीं करना है, बहुत लीजर रहना है, तो बजट ऐप बताती हूँ, ओ टैक्सी करके है इनका, जैसे हमारे इंडिया में उबर और ओला है, हम लोग कहीं भी आने-जाने के लिए वो यूज़ करते हैं, आप वैसे वहाँ पे ओ टैक्सी बुक कर सकते हो। कोई हायर चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो भी बुक नहीं करना है तो बस आप रोड पे जाने से टैक्सीज़ बहुत घूमती है, हाथ दिखा दो, वो लोग रुक के आपके पास आके प्राइसिंग बात कर लो। अगर उन डायरेक्ट टैक्सीज़ वालों से भी बुक करते हो, कोई नहीं लूटता। फर्स्ट कंट्री देख रही हूँ मैं कि टूरिस्ट को लूटते ही नहीं है, जो प्राइसिंग है वही प्राइसिंग लेंगे, कुछ कोई बड़े-बड़े प्राइसिंग नहीं है इनके, रीज़नेबल प्राइसिंग है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी, क्योंकि कंट्री पूरा ऑयल से ही चल रही है, इनको ऑयल से गवर्नमेंट को बहुत फंड है ऑयल से, सो ऑयल से गवर्नमेंट बहुत दे रहा है अपने सिटीजन्स सिटीजन्स को के बहुत लिए। कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो कुछ लूटने का कोई फ़र्क इनको लग वो वर्ड इनको शायद मेरे को नहीं लगता इनको समझ में आता होगा लूटना-वूटना किसी भी टूरिस्ट को। बहुत दिल से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं ये लोग। आपको डायरेक्टली भी बुक करना है तो डायरेक्टली भी आप वहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हो। नहीं तो ओ टैक्सी लोकल सिम कार्ड रहना है आपके मोबाइल में। नंबर डाल के आप ओ टैक्सी डाउनलोड कर लो, कहीं से भी आप आना-जाना कर सकते हो उस टैक्सी से। और चलो अभी बात करते हैं सिटी टूर की। सिटी टूर करने के लिए हम लोगों ने तो पहले सिटी में पूरा घूम लिया। जितने भी प्लेसेस थे वो नाम मैं यहाँ पे साइड में ले आऊँगी। ये सब मुत्रा कॉर्निश है, उसमें एक जो आप सिटी में उतरते कवर कर सकते हैं, वो उनका बीच कॉरिडोर है और उस बीच एरिया में आपको उनका मार्केट एरिया भी मिल जाएगा, जो बहुत बहुत फेमस नाइस है। है। और अगर फ्राइडे हो सके तो फ्राइडे जाइए, लोकल्स भी बहुत आएँगे उधर, जी। थोड़ा हैपनिंग माहौल हो जाएँगे। वहाँ पर एक बहुत फेमस फोर्ट भी है, वो सारे नाम मैं साइड में ले आऊँगी, ये सब सिटी के साइड में अंदर में ही आता है, आप इनको कवर कर सकते हो। और इनका किंग पैलेस है, वहीं पर ही है, सब आजू-बाजू ही है, उसी सब लोकेशन आजू-बाजू में आपको ईज़िली कवर हो जाएगा। जी और ओपेरा हाउस है वहीं पर ही है। जो भी है मैं सब साइड में ले आऊँगी, ज़्यादा डेप्थ में जाते नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस की। तो हम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना था अनंत वो प्लेस का नाम जो हम लोग कहाँ गए थे? हमने गया था, एक था अल्मोज, अल्मोज भी तो सिटी में है, अल्बुर्ज नहीं, वो जो हम लोग पानी के पास गए थे ना, वादी शाब। वादी शाब या वादी शाब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर थोड़ा दूरी है लाइक सिटी से दूर है 150 राइट। यस। और वो विलेज का नाम क्या है? और हम लोग गए थे निज़वा। निस्बा तो निज़वा दूसरा हो गए। गया। ओके, यस। वादी शाब के बारे में पहले बोलती हूँ। वादी शाब थोड़ा दूर है और इनके कंट्री में बहुत हाई चार्जेस हैं अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो। हुँ। अगर रेड सिग्नल क्रॉस करोगे तो सीधा जेल और उसके बाद पैसा भी लेंगे। ऑलमोस्ट 50,000 के पास है जी। इंडियन करेंसी। तो आप लोग थोड़ा ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट रखो। अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो लाइक थोड़ा आपको डाउट है आपकी ड्राइविंग पे तो बिल्कुल भी मत करो। इससे अच्छा हायर कर लो किसी को, कार लेके किसी ड्राइवर को हायर कर लो जो हमने किया था। हम लोगों ने हमारे होटल के साइड में ही था एक टूरिस्ट कंपनी लाइक टूरिज्म कंपनी, एक एजेंसी था, हमने उनसे बुक किया था हमारा टूर, इसका लोकल टूर निज़वा क्या शाब ना वादी शाब वादी शाब किया, वादी शाब के बाद हम लोग वहाँ से सुर भी गए। सुर। ये दोनों 200 किलोमीटर्स के पास है। पहले वादी शाब के बारे में बता देती हूँ। ये एक नेचर से बना हुआ क्या है वाटर बैंक एरिया है। वो पहाड़ों में वाटर बरता है, तो आप सोच सकते हैं कि माउंटेन का वाटर भरा हुआ लेक है। इसको क्या कहते हैं ना, वैली कहते हैं राइट। वैली के बीच में जो पानी रहता है वो ये, पर देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, कलर्स भी बहुत डिफरेंट है। हाइकिंग है, बोट क्रॉस करना है, फिर हाइक करके जाना है, ब्यूटीफुल से नज़ारे हैं, वर्थ इट है। आई मस्ट से वादी शाब विजिट करो, मेस्मराइज हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा, पूरे दिन का थकान चला जाएगा वो नेचर देख के। उसको जाने के लिए हम लोगों ने हमारे टूर एजेंसी से बुक किया था, लाइक व्हीकल हमारा था बट हम लोगों ने हमारे साथ ड्राइवर कम गाइड को बुक किया था जो बहुत ही बेहतरीन थे, सैम, जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, फिलिपींस आती है, आई थिंक बहुत सारे लैंग्वेजेस वो बोल देते हैं। वो हमें लेकर गए थे। बहुत सेफ लगा हमें उनके साथ जाके, बहुत इन्फॉर्मेशन पता चला हमें। अगर आपने वो टूर आपको देखना है तो मैं आई लिंक में डाल दूंगी, वो जाकर आप देख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें। उसके बाद हम लोग वहाँ से सुर गए। सुर भी काफ़ी फेमस है, एक टाइप का छोटा सा
सिटी विलेज कुछ भी बोल सकते हो। वो एक्चुअली उनका ओल्डेस्ट पोर्ट एरिया है। अभी भी थोड़ा ओल्ड ट्रेडिशन स्टाइल में उधर सारे चीज़ें हैं, और उधर लाइट हाउस है, आप कवर कर सकते हैं लाइट हाउस, और सुर का विलेज लाइफस्टाइल देख सकते हो, और वहाँ पर बोट मेकिंग भी है। ये बोट तो बोट मेकिंग मेकिंग का के लिए एंट्री चार्जेस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, वो भी आपको करना है तो आप कवर कर सकते हो। ये पूरा टूर आप चाहे तो स्टे भी ले सकते हो सुर में, पर हमने सुर में स्टे ही नहीं लिया था, हम लोग रिटर्न आ गए थे। तो हम लोग सुबह स्टार्ट हुए थे 9 o'clock के पास, और हम लोग रिटर्न आ गए थे 7-7:30 तक हम लोग रिटर्न आ गए थे। और रिटर्न आने के टाइम पर हमारे गाइड ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ऊपर का सिटी व्यू दिखाया था, वो मैं स्क्रीन में प्ले कर दूंगी, जो बहुत पूरा सिटी लाइन दिख रहा था वहां से। और वहां पे लोग पिकनिक कर रहे थे, जितने भी लोकल्स हैं वहां पे लोग पिकनिक कर रहे यंग थे। लोग, सब लोग सब picnic लोग कितने भी लोग अपना खुद का चेयर लाके वहां पे बैठे थे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा था, पूरा सिटी व्यू आ रहा था। उसके बाद हम लोग हमारे होटल चले गए थे, दैट्स इट। और और हम आपको उसी बीच में, उसी रोड में, सुर और वारिशाप के बीच में आपको बीमा सिंकोल भी आएगा। जी जी और बीमा सिंकोल भी, उसको दो तरह के स्टोरीज हैं। एक कोई कहते हैं नेचुरल लाइम फॉर्मेशन कर्व केव है, और दूसरे कहते हैं वो मीटियर हिट किया तो वहां पर वो होल फॉर्म हो, जिसकी वजह से वो पानी उधर स्टैक हो रहा है। तो वो भी एक ब्यूटीफुल प्लेस है, आप देख सकते मस्ट हैं। विजिट है, एंड ऑन द फ्री वे है, में ये आना। दोनों फ्री है, कोई ये सब एंट्री फ्री टिकट है, सब कुछ फ्री है। बस आप जब वादिशाप जाओगे ना तो बोट क्रॉस करने के लिए आपको 1 ओमानी रियाल लेंगे, 220 रुपीज पर पर्सन लेंगे, दैट्स इट। और कोई पैसा नहीं, किसी चीज का कोई पैसा नहीं, एंट्री फीस कुछ नहीं है, कोई ऐसे बड़े बड़े ऐसे चार्जेस कुछ नहीं ले रहे हैं। और इसके बाद एक और चीज हम लोगों ने जो, आई थिंक उस दिन हमारा यही था, राइट? ये नेक्स्ट डे हम लोगों ने कवर किया था निजवा। निजवा निजवा इज अ सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, और ओमान का एक टाइप का कैपिटल रह चुका है पुराने ओल्ड जमाने कैपिटल। में, ओल्ड कैपिटल। मिस मत करना, ये बहुत ही सुंदर है। वहां पे आपको निजवा फोर्ट मिलेगा, निजवा सोक, सोक मतलब शॉपिंग एरिया। फोटोग्राफी हो, कुछ भी करना हो, नेचर हिस्ट्री के बारे में जानना हो, जाओ, पक्का जाओ, विजिट करो। 150 किलोमीटर्स है सिटी से, उसके लिए भी हमने हमारे उन्हीं गाइड को रखा था, बिकॉज हाई चार्जेस हैं, ट्रैफिक रूल्स बहुत समझ में नहीं आ रहे हैं कभी कभी रोड्स, तो आई मस्ट से वो गाइड रख लो अपने साथ, ज्यादा नहीं लेते, बहुत कम चार्जेस है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उनका डिटेल्स, आप चाहे तो उनको कांटेक्ट कर लेना, बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग है। बिकॉज लाइफ और ये जो चार्जेस है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक हम लोगों के लिए, क्योंकि छोटा सा भी रेल ब्रेक कर दिया ना तो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है रूल्स के हिसाब से। रूल्स के बेस्ट हिसाब पार्ट, से आप मिडिल ईस्ट जानते ही हो, बहुत स्ट्रिक्ट है उनके रूल्स को लेके। तो हम वो छोटे छोटे मिस्टेक हम लोग जानबूझ के नहीं करते, पर अनजाने में हो जाता है, या उनका रूल हमें कुछ पता नहीं चलता, तो लॉन्ग लॉन्ग जा रहे हैं। सिटी में तो ठीक है, क्योंकि सारे सिटी में बोर्ड हमने सब खुद ही एक्सप्लोर किया, सिटी और में। फाइन्स बहुत हाई हैं, तो फाइन भी हम लोग पे कर देंगे। बट अगर हम लोगों ने कुछ बड़ा रूल ब्रेक कर दिया, जैसे रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, हमें पता नहीं चला, तो उसके लिए सीधा जेल ही डाल देंगे, तो वो सब क्यों? उसके वजह से हम लोग वो रूल्स पढ़ के हम लोग क्यों रिस्क करने। सिटी में तो क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देख के जा सकते हैं, जैसे दूसरे व्हीकल्स जा रहे हैं तो हम लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, वो लोग। और इनके रोड्स बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत बड़े बड़े रोड्स हैं, और अगर आप सिटी से बाहर जाओगे तो पूरा खाली रहेगा, बहुत स्पेस है। नेचर, नेचर से तो आपको आपको नेचर ही मार देगा प्यार से, इतना सुंदर है। बहुत शांति रहेगा वहां पर, आप ठीक है, जा निस्वा सकते सोक हो गया, और उसके बाद एक और सबसे बेस्ट प्लेस है जिसका नाम है सलाला, जो ऑलमोस्ट 12 हैं। 100 किलोमीटर के पास है। हाँ 12 घंटे लगता है, हम्म। 12 घंटे लगता है जाने के लिए, तो वो हम लोग इस बार कर नहीं पाए, बट नेक्स्ट टाइम पक्का प्लान करेंगे, उधर जाएंगे। वो तो पूरा नेचर से ही रिलेटेड है एवरीथिंग, वो उसके बारे में भी हम लोग कभी जाएंगे तो उसका भी वीडियो डालेंगे। अगर आपको उधर जाना है तो बहुत सारी लोकल बसेस चलती है, सिटी से ही चलती हैं, आप वहां पर भी जा सकते हो, नहीं तो अगर कार रेंट किया तो कार से भी आप जा सकते हो। बाय फ्लाइट भी है। बाई फ्लाइट भी है, बाई फ्लाइट भी एक ऑप्शन है। और हमारे इंडिया से भी शायद बाई फ्लाइट अभी मुझे डायरेक्ट दिख रहा है वो ऑप्शन, डायरेक्ट मतलब वही ओमान से उधर जाना है, वो भी हम लोग फ्यूचर में कभी प्लान करेंगे, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। और फूड की बात करें तो इनका जो फेमस लोकल फूड है वो है मंडी। मंडी जो ये लोग, वही जो बिरयानी होता है, लाइक अच्छा, दे सर्व वेरी गुड फूड, वेरी क्वांटिटी में भी अच्छा है, क्वांटिटी में देते हैं, और प्राइसिंग भी प्राइसिंग reasonable बहुत है। सस्ता है, बहुत सस्ता सारे है, फूड के प्राइसिंग सब सस्ते सस्ता हैं। है। नेक्स्ट फेमस फूड है शॉर्मा, और हर जगह आपको इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली हर कोई मिल जाएगा। हमारे जैसे लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, आपको हेल्प करने के लिए, हर जगह हमारे लोग हैं। वहां पर स्पेशली आप इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से नहीं देखते, सब लोग को एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर आप दूसरे नेशन के हैं तो सब लोग हेल्प करते हैं, और एक अलग सा भाईचारा है वहां पर, जी जो जी आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि हमारे मीडिया में इधर कुछ और ही लगता है कि ये वहाँ के हैं, ये वहाँ के, पर ऐसा वहाँ कुछ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सब लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं। और हम भी थोड़ा कोई क्वेश्चन आंसर या कुछ हेल्प पूछ लेते हो, बहुत एक्सट्रीम तक जाके वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर। जी।
तो फूड की बात करें वो भी सेट है। पानी भी मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं लगा, वाटर बॉटल्स का पानी भी भी रेट बहुत है, सस्ता सही है। अभी इन प्राइसिंग के बारे में मैं बात नहीं करूंगी बिकॉज प्राइसिंग फ्लक्चुएट होते हैं इन छोटे-छोटे चीज़ों के। बट फूड और वाटर बहुत रीज़नेबल प्राइसिंग पे, स्टे भी आपको 2000 रुपीज़ से मिल जाएगा, डिसेंट 3 स्टार प्रॉपर्टी। हम लोग 3 स्टार टू 5 स्टार का ही बातें करेंगे बिकॉज अभी तक हम लोगों ने वो बजट स्टे के बारे में अभी हमें उतना आइडिया नहीं है उसके बारे में, वो भी हम लोग फ्यूचर में जानेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। 3 स्टार टू 5 स्टार के बीच में मिनिमम स्टार्ट होता है 2000 टू 2500 के बीच में पर रूम पर नाइट, ट्विन शेयरिंग बेसिस की बात कर रही हूँ मैं, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और अब बात करें तो एक और फेमस चीज़ है जो हमने विजिट किया, सुल्तान कबूस मॉस्क, जो सुबह 9 बजे खुलता है, 11 बजे तक ओनली टूरिस्ट को एंट्री है और उसका कोई चार्ज नहीं है। बट अभी रिसेंटली हमारे गाइड ने बताया कि जनवरी से कुछ चार्ज स्टार्ट किए हैं करके। हाँ, बट हम लोग गए थे लाइक लास्ट ईयर गए हैं हम लोग। लास्ट ईयर मतलब वही 2 मंथ्स बैक गए थे हम लोग, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर के बीच में हमने ट्रैवल किया, तब हमें कोई चार्ज नहीं था। एंड ये मॉस्क जाना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज़ हिस्ट्री के बारे में, इनके कल्चर के बारे में, और इस्लामिक कल्चर के बारे में, रिलीजियस के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इतना ब्यूटीफुल मॉस्क है, मैं बोल रही हूँ। मॉस्क का आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ब्यूटीफुल है, और ये सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क आता है आफ्टर अबू धाबी। एंड यहाँ पर देखने लायक है आपका इनका शैंडलियर, इनका कारपेट मेकिंग दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कारपेट मेकिंग है। और शैंडलियर में भी बहुत हेवी टन है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 एलिफेंट्स वेट जितना शैंडलियर है, जो मेन शैंडलियर लगा हुआ है, और उसको वो हैंग करते रह रहे हैं। और उधर से आप वो शैंडलियर को देखेंगे तो ऐसे क्रिस्टल्स में वो लाइट्स बहुत अच्छे ज़्यादा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ डायमंड्स का चीज चमक रहा है। ड्रेस कोड की बात करूँ तो आपको लाइक फुल्ली सर से लेके पैर तक आपको अपने आप को कवर करना है। अगर आपके पास स्कार्फ है तो आप स्कार्फ पहन सकते हो और पैंट तो आपको फुल लेंथ पहनना ही है। इन केस अगर थोड़ा भी विजिबिलिटी है, वुमेन की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको वहाँ पे रेंट करने को मिलेगा। लाइक वो लोग आपको बाया देते हैं, उनको बाया कहते हैं, उस ड्रेस को सर से लेके पैर तक पूरा कवर करते हैं। मुझे दिया गया था बिकॉज मेरा स्लाइटली थोड़ा सा एंकल दिख रहा था, तो उस एंकल के थोड़ा सा ऊपर दिख रहा था, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, बोला कि आपको रेंट लेना है करके। और मैक्सिमम सारे लोग वहाँ पे रेंट ले ही रह रहे हैं। लड़कों के लिए भी वही चीज है, सेम रूल सेम लड़कों के लिए भी। शॉर्ट्स पहन के नहीं आना है। शॉर्ट्स पहन के नहीं आना है, हाफ हैंड्स नहीं करना, फुल हैंड्स पहनना है और फुल लेंथ शर्ट पहनना है। एंड दैट्स इट। हम लोग को हमें रिस्पेक्ट करना है उनके कल्चर को, वो बहुत सही चीज है। वो अगर हम लोग कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो हमें ड्रेसिंग प्रॉपर करके जाना ही है, वो बहुत उनके सही उनके बात है। कल्चर के हिसाब से उनको रेस्पेक्ट देना जरूरी है। जैसे हमारे पास आते हैं तो हमारे हिसाब से रहने से हमको जैसे अच्छा लगता है कि हमारा चीजें वो लोग फॉलो कर रहे हैं करके, सेम। जी। तो एक तरफ से हमारी तरफ से एट्रीब्यूट देना हुआ उनको। वो सब आप देखो, मैं पूरा प्लेलिस्ट ऊपर डाल दूंगी, आप जाके एक बार देख लेना। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही अच्छे से हमें जिस जिस तरीके से दिखाना हुआ हमने दिखाया है, आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें भी हमने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है फुल ब्लॉग में। और हमने पूरा ये कंट्री घूमने में, ये सब करने में बहुत एंजॉय किया और बहुत शांति मिला, और बहुत रिलैक्स और लीजर टूर हम लोग करना चाहते हैं वो सब हमको मिला। एक्चुअली हम लोगों ने ये सब गाइड वाइड सब सब थोड़ा हम लोगों ने हमारे बजट से थोड़ा आगे गए, बजट भी नहीं बोलूंगी बिकॉज हमें हमारी सेफ्टी चाहिए थी, तो हम ऐसे क्या। अभी हम लोग बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग की बात करें तो हमें पर कपल हमें कॉस्ट किया था अराउंड 65,000, चलो 70,000 पकड़ लो, राउंड फिगर पकड़ लो, 70,000 ओवरऑल था। 6 नाइट्स का टूर, 6 नाइट्स के टूर में हमें इतना कॉस्ट हुआ था, जो आई थिंक बहुत फेयर इनफ है Fair. एक मिडिल ईस्ट को Cover करने के लिए, ओपन इतनी करना, गाइड के साथ खुद का गाड़ी बुक करके इतने टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे जाके। आई थिंक हमें बहुत बजट लगा ये। आई थिंक इससे भी कम में हो सकता है। हम लोगों ने हमारे बजट को थोड़ा एक्सपैंड किया बिकॉज हमें सही लगा वो। आप इससे भी कम में कर बीच बीच सकते में हो। हम लोग हमारा थोड़ा काम भी करते हैं, तो हम लोग 1-2 डेज एक्स्ट्रा रखते हैं, सो दैट बीच में एक बार रुक के हमारा काम कर लें, सो दैट हाँ। हमारा काम ना रुके। 4 नाइट्स में भी हो सकता है, चाहे तो 4 नाइट्स में भी आप कवर कर सकते हो, बजट और कम हो जाएगा। फ्लाइट में भी आप पैसा बचा सकते हो बिकॉज हम लोगों ने फ्लाइट लिया था विशाखापट्टनम से, तो हमें थोड़ा फ्लाइट का भी एड ऑन हो गया था, आपको और कम में हो जाएगा। कपल के हिसाब का रेट मैंने बोला है, आप पर पर्सन का रेट उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और हम लोगों ने एयरपोर्ट पे ही अपना कार भी ड्रॉप कर दिया था, और फ्लाइट भी, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है इनका, तो फ्लाइट लेके वापस इंडिया आ और गए थे। एयरपोर्ट में भी फूड सस्ता है। हाँ, एयरपोर्ट पे भी खाना सस्ता है। जो हमें यहाँ पे लोकल में पैसा दिख रहा है, मतलब जो पैसा हम लोग पे कर रहे हैं खाने के लिए, उधर भी उतने का ही है। आई होप हमने आपके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स दे दिए होंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे। कुछ मिस हो गया होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, नहीं तो यहाँ पे कमेंट कर दो। मैं आपको अपना आइटनरी दे दूंगी, जो भी हम लोगों ने कैसे किया था स्टेप बाय स्टेप। कुछ डाउट्स है तो वो भी क्लियर कर दूंगी। और इंस्टाग्राम पे हम हमारा रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं कि हम लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और दैट्स इट। अगर और कुछ भी जानना है तो आप बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए।
और थैंक यू फॉर मेकिंग द ओमान वीडियोस और ग्रैंड सक्सेस। एक और चीज, हमें देख के हमसे इंस्पायर होकर बहुत लोग ओमान ट्रैवल किए, हमें बोले भी कि आपका वीडियो हमने देखा, तो हमें हम अच्छा लोग को बहुत लगा। अच्छा लगा कि हम लोग किसी को तो मोटिवेट कर पाए जी ऐसे हमारा जर्नी को कैप्चर करते हुए। हाँ, तो हमें इसी के लिए ना उस कंट्री से हमें ऐसी हमें बहुत प्यार है ओमान से, अभी और प्यार आ गया बिकॉज उस कंट्री ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी, वो हम आप तक लेकर आ पाए हैं। और फ्यूचर में ज़रूर ट्रैवल करेंगे फिर से ओमान, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जो हमने देखा वो बहुत कम है, हमें और देखना और है। देखना है। जी, और हम लोग जाएंगे भी, वापस जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और दैट्स इट। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलो ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।